Hello, my dear students. I hope that you are doing well. So, in this video, we are going to discuss the introduction to the topic ethics, its objective, and we are also going to discuss the nature of ethics and also the scope of ethics. So, let's start our detailed video. So, first of all, we are going to discuss the definition of ethics. So, ethics are actually moral principle that governs a person बिहेवियर और द कंडीशनिंग ऑफ एन एक्टिविटी सिंपल कि जो हमारे पास एथिक्स है ये हमारे क्या करती है पर्सन के बिहेवियर को गवर्न करती है और एक्टिविटी को कंडक्ट करने में भी मदद करती है। अब आपको सारा कुछ पता है कि एथिक्स क्या क्या करती है और क्या एथिक्स के लिए इम्पोर्टेंस है। सो एक एथिक्स जो है वो हमारे पास मॉरल कंडक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये हमें मदद करती है। एथिक्स आप ये बात अपने दिमाग में रख लें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs दैट एथिक्स इज़ आ सब्जेक्ट ऑफ साइंस। सो यहाँ पे अब आप देखें ये वाली लाइन में, इट इज़ अ साइंस विच हेल्प अस डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, एंड राइट वर्सेस रॉन्ग, वर्च्यू वर्सेस व्हाट कॉन्स्टिट्यूट नॉन वर्च्यू। सो ये वैसे तो साइंस कंसिडर की जाती है, लेकिन ये ब्रांच जो है वो फ़िलासफ़ी की है। ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है। सबसे पहले आप ये देख लें, ये हमें राइटफुल एक्ट और रॉन्गफुल एक्ट फॉर द पर्सन के अंदर मदद करती है कि कौन से एक्ट दुरुस्त हैं और कौन से एक्ट इनकरेक्ट है। सो अब अगर हम देखें तो एथिक्स का जो वर्ड है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन एथोस। ठीक है, विच इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन एथोस मीन्स कस्टम। सिंपल कस्टम जो ट्रेडिशंस होते हैं वो एथोस जो है वो ग्रीक वर्ड है, एथिक्स डिराइव हुआ है जिससे, और इसका मतलब होता है कस्टम्स। सो आपको बस इतना ही ये यहाँ तक करने की ज़रूरत है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ एथिक्स इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट है, सो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट, ठीक है। So, objective of ethics help in studying and making an assessment of human behavior. It helps in establishing principle behind a type of moral behavior. Optimistically, ethics can be said to be the guiding light to lead a good life. So, simple है कि ethics जो है ना, ये एक जो है हमारी मदद करती है पढ़ने में और एक बनाने के लिए असेसमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि हम ह्यूमन बिहेवियर को असेसमेंट कर सकते हैं, उसको इवेल्यूएट कर सकते हैं एथिक्स की वजह से। और ये याद रखिएगा कि एथिक्स जो है ये हमारे पास गाइडिंग लाइट है, गाइडिंग लाइट है कि हम एक अच्छी तरीके से मॉरल ज़िंदगी को गुजार सकें। अब जो ऑब्जेक्टिव है एथिक्स के, उसके अंदर आ जाता है कि हमारे पास एक्यूरेसी आ जाती है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है, इम्पार्शलिटी, ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस। अब आपने ये सारा एज इट इज़ याद करना है, ठीक है। अब हम चलेंगे व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एथिक्स। अब ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है तो इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है, या समझने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों। सो नेचर ऑफ एथिक्स, नेचर ऑफ एथिक्स रेफर्स टू द नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड फॉलोड इन कोहेरेंस विद द आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ पीपल। सिंस ऑल एथिकल चॉइसेस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन बिहेवियर, ethics act as a set of guidelines to make decision which is more reasonable. So we are going to discuss the, okay, I have changed the color. So as a normative science के तौर पे हम डिस्कस करेंगे एथिक्स को, एज अ साइंस ऑफ करेक्टर के तौर पे, एज नॉट अ प्रैक्टिकल साइंस, और एज नॉट एन आर्ट ओनली एप्लीकेबल टू ह्यूमन बींग्स और वेरिएबल नेचर। ये 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस करने और ये लॉन्ग के लिए। सो एज अ नॉर्मेटिव साइंस, अब नॉर्मेटिव साइंस जो है वो हमें एथिक्स के मुताबिक ये कहते हैं कि हमने किस चीज़ पे फोकस करना है, कि वी आर नीड टू फोकस व्हाट शुड बी डन, कि क्या होना चाहिए। वी आर नॉट कंसिडरिंग अबाउट द कॉन्टेक्स्ट। सिंपल है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एथिकल कोड डेवलप करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, ये लिखा हुआ है एथिकल कोड, मतलब हम यहाँ पे एथिकल कोड डेवलप करते हैं।
हम वो वाले जो है एम्पिरिकल फैक्ट्स के ज़रिए डेवलपमेंट होती है एथिकल कोड की, जो कि हमारी मदद करते हैं कि हम एक्शंस को जज करें। बेसिकली एथिक्स के अंदर हम सारा पढ़ेंगे कि कौन से एक्शन राइट है और कौन से एक्शन रॉन्ग है। सो एज अ नॉर्मेटिव साइंस में हम ये देख रहे हैं कि एथिक्स जो है वो हमें बता रही है कि हम कौन सा एक्ट जो है वो राइट और रॉन्ग करने में, हम जज करने में मदद कर रही है। और दूसरी बात ये कि हम यहाँ पे नॉर्मेटिव साइंस में फोकस करते हैं कि व्हाट शुड बी डन रादर कंसर्निंग अबाउट द फैक्ट। So here we are going to discuss the example which is logic and aesthetic. That's it. फिर अब हम एज अ साइंस ऑफ करेक्टर देखने लगे हैं। ठीक है, एज अ साइंस ऑफ करेक्टर अकॉर्डिंग टू दिस ethics is a science of right which ought to be followed in every circumstances. This not only form temporal behavior but also forms the basis of legal decision making. So अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास एथिक्स है वो हमारे पास है साइंस ऑफ